हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसी ट्रिक्स बाय नितिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। ये टॉपिक जो है 11th क्लास बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी इन्फ्लोरेंस प्लांट वाले चैप्टर में से है। इस टॉपिक में से कई बार नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम समझते हैं मजे ही मजे में ट्रिक्स के साथ। जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में एक लाइन दिख रही होगी, तो उसी के आधार पे ऐसे ही मैं आपको इनके एग्जाम्पल याद कराऊंगा। कई सारे एग्जाम्पल हैं, एनसीईआरटी में ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे रखे हैं बायोलॉजी में, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर, द अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। कि फूल जो हैं उनका अरेंजमेंट होना, फूल किस तरह से अरेंज हुए पड़े हैं, उनके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस दो तरह का होता है, रेसिमोज एंड साइमोज। कि रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो रेसिमोज जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, देखो जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है रेसिमोज का और यहाँ पे साइमोज का। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेसिमोज में ये है कि जैसे फ्लावर की जो मेन एक्सिस है, फ्लावर की जो ये मेन एक्सिस है, ये क्या है, लगातार इसमें ग्रोथ हो रही है और ये आगे ग्रोथ कर रही है, कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है। और जो फ्लावर हैं वो इसमें क्या है, साइड में लेटरली ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन विच मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। जो मेन एक्सिस होती है वो लगातार ग्रोथ करती रहेगी और फ्लावर जो होंगे उस पर लेटरली मतलब साइड में जो है उगते रहेंगे, उस पर ग्रो करते रहेंगे। इसमें जब मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, इसका मतलब है इसमें जो ग्रोथ होती है रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में, तो इन फ्लावर्स में जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। इसलिए इन दोनों को मैंने यहाँ पे सामने लिखा है ताकि आप इनमें आसानी से डिफरेंस कर पाओ, क्योंकि डिफरेंस करके किसी चीज़ को याद करना बड़ा आसान होता है और वहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फ्लावर्स बॉर्न लेटरली इन एक्रोपिटल ऑर्डर। फ्लावर जो होंगे मेन एक्सिस के लेटरल साइड में ग्रो करेंगे और कौन से ऑर्डर में होंगे, एक्रोपिटल ऑर्डर में। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर हैं वो एपेक्स पे ग्रो कर रहे हैं और जो ओल्डर फ्लावर हैं वो बर्ड्स पर ग्रोथ कर रहे हैं, बेस पे ग्रोथ करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, एक्रोपिटल ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे गौर से देखते हो तो इसमें से फ्लावर ये स्टार्ट होता है, तो यहाँ से मान लो कि ये लीफ है, लीफ में और इसमें से फिर एक यहाँ से ये स्टेम निकल रहा है, ये एक्सिस है, ये भी एक्सिस है। इसमें आगे जाके यहाँ पे मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये जो मेन एक्सिस है ये ही डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगी है फ्लावर में। इसमें क्या होता है कि इसमें तो मेन एक्सिस जो है कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, फ्लावर साइड में ग्रो करेंगे, फ्लावर साइड में प्रेजेंट रहेंगे एक्रोपिटल ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो ही फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, उसी पे आके फ्लावर उग जाता है। तो इसलिए लिखा पड़ा है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन फ्लावर। जो मेन एक्सिस है वही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है एंड इसमें ग्रोथ कैसे होगी, फिर लिमिटेड ग्रोथ होगी। यहाँ पे भी टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में मेन एक्सिस, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसलिए ग्रोथ कैसी होगी, इसमें लिमिटेड होगी। और लीफ बॉर्न इन द बेसिपिटल ऑर्डर, और इसमें जो अरेंजमेंट होगा फ्लावर्स का लीफ का वो कैसा होगा, बेसिपिटल ऑर्डर में होगा। इसका मतलब क्या है कि जो ओल्डर जो लीफ हैं वो एपेक्स पर होंगी और जो न्यू और फ्रेश लीफ या फ्लावर हैं वो कहाँ पे होंगे, एट द बर्ड्स ऑफ बेस, बेस के बर्ड पे होगी। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के, रेसिमोज और साइमोज। तो फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, रेसिमोज के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसमें आपने दो टाइप पढ़े हैं। अभी इनके इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, एग्जाम्पल है। तो मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। थोड़ी सी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर ट्रिक दिख रही है, तो इसी तरह से मैं इसके एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। 6-7 एग्जाम्पल इसके हैं और 6-7 एग्जाम्पल इसके हैं। और ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टिपिकल सा है क्योंकि इसके एग्जाम्पल याद करने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रेसिमोज, उसके बाद यहाँ पे है रेसिमोज के एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है जो बड़ी आसान है। अगर आपको लाइन ये याद है तो लाइन भी ऐसी बनाइए कि आप इसे आसानी से भूल नहीं सकते। देखिए क्या है, रेस में सांप की तरह तेज भागने के लिए जौ और गेहूं की रोटी के साथ रेडिश खानी मस्ट है। कि अगर आपको सांप की तरह तेज भागना है, पॉसिबिलिटी में भागना है, तो क्या है, आपको जौ और गेहूं की रोटी के साथ मूली खानी जरूरी है। कि क्यों, क्योंकि मूली जो है पाचन क्रिया को तेज कर देती है, पचा देती है। तो लाइन बड़ी सिंपल सी है कि रेस में सांप की तरह तेज भागने के लिए जौ और गेहूं के साथ मूली खानी
जरूरी है, मस्ट है। तो इसी के साथ आप देखो यहाँ पर अंडरलाइन में पढ़े हैं, इसमें यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो रेस से आपका हो जाएगा रेसिमोज। रेस से क्या हो गया, रेसिमोज। सांप से क्या है आपका यहाँ पे, स्नैपड्रैगन। जौ से क्या है आपका यहाँ पे, बार्ले। गेहूं, व्हीट। रेडिश, रेडिश है। और ये क्या हो गया आपका, मस्ट से क्या हो गया, मस्टर्ड। और एक एग्जांपल और है इसमें, गुलमोहर। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कैसे हमने आसानी से 4-5 जो एग्जांपल हैं उसके हमको याद रख लिया। देखो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, उनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। जब पूरा सिलेबस दिमाग में होता है तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो क्यों टेंशन लेके याद करना है, सिंपल सी ट्रिक है, आसानी से याद करना है। तो सीधी सी बात है, ये आपको याद होगी 1 मिनट के लिए। तो एग्जांपल क्या क्या है एक बार देखते हैं हम। रेसिमोज में देखो रेस से क्या आ गया, रेसिमोज भी आ गया। आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि जो एग्जांपल है रेसिमोज के या साइमोज के क्या भूल जाते हैं। तो रेस से आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा। रेस मतलब क्या है यहाँ पे, रेसिमोज। तो रेस में सांप का तेज भागने से जो गेहूं की रोटी के साथ रेडिश खानी पड़ती है। तो आपका स्नैपड्रैगन हो गया, बार्ले, व्हीट, रेडिश, मस्टर्ड, गुलमोहर। ये एग्जांपल कैसे हो गए आपके, रेसिमोज के। वैसे डेफिनेशन क्या है इसकी, इसकी जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती है और फ्लावर जो है साइड में लेटरली ग्रो करते हैं एक्टोपिटल ऑर्डर में। इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद है हमारा दूसरा टाइप है इसका, साइमोज इनफ्लोरेसेंस, जिसमें क्या है जो मेन एक्सिस है वो ही किस में टर्न हो जाती है, फ्लावर में। और कौन सा एलिमेंट होता है फ्लावर का, इसमें बेसिपिटल ऑर्डर होता है। तो देखो इसके लिए यहाँ पे एक बड़ी ही सिंपल सी लाइन लिखी है। पहले कहानी बता देता हूँ क्या है कि सलमान खान है हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार, उस पर बहुत सारे केस चलते रहते हैं, कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है। तो उसके लिए केस लड़ा उसके वकील ने और वो केस जीत गया। तो उसके बाद क्या है कि बेगुनाह सलमान ने कल जैस्मीन को टी पर बुलाया और बुगाती गिफ्ट में दे दी। कि उसने क्या है अपनी वकील, मान चलो उस वकील का नाम क्या है, जैस्मीन है। तो उसने कल जैस्मीन को टी पे बुलाया, चाय पे बुलाया और उसको गिफ्ट में क्या दे दी, बुगाती गाड़ी दे दी कि लो आपने मेरे को एक केस जिता दिया। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन कर रखे हैं मैंने 6-7 इसके क्या है एग्जाम्पल हैं, जिनको हम आराम से पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। तो सुनो, इससे क्या हो जाएगा आपका, बेगोनिया। बेगोनिया, बेगुना से क्या हो गया, बेगोनिया। सलमान से क्या हो जाएगा आपका, सोलेनम। और कल से क्या होगा, कैलोट्रोपिस। देखो CAL मतलब कल, तो कैलोट्रोपिस। उसके बाद है जैस्मिन, ये तो आपको यहाँ क्लियर दिख ही रहा है। ये सारे के सारे फ्लावर को कौन से उसमें आएंगे, इन्फ्लोरेसेंस में, साइमोज में। टी से क्या हो जाएगा आपका, टीक है। अच्छा ये क्या है, बुगाती से क्या बनेगा, बोगेनविलिया। तो ये आपका बोगेनविलिया हो गया। और डी से क्या हो जाएगा आपका, डायंथस। तो ये आपके एग्जांपल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 सिर्फ सिंपल सी लाइन में। और लाइन बिल्कुल इजी है, आसान है, जिसको आप बिल्कुल भूल नहीं सकते। क्या है लाइन कि बेगुनाह सलमान ने कल जैस्मिन को टी पे बुलाया और बुगाती गाड़ी गिफ्ट में दे दी। जिससे क्या बन गए एग्जांपल, क्या क्या आपके, बेगोनिया, सोलेनम, कैलोट्रोपिस, जैस्मिन, टी, बोगेनविलिया। तो इसी तरह हम ये वीडियो बनाते रहेंगे ताकि जो है बच्चे अंडर प्रेशर जो पढ़ रहे हैं उसको मजे मजे में और हंसी खेल में पढ़ सकें। क्योंकि जो भी एग्जाम है कोई भी है वो लाइफ से पढ़ा नहीं है। तो खुश रहिए और तंदुरुस्त रहिए आराम से। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको आपके साथियों को इसका फायदा मिले। थैंक यू वेरी मच।